हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज के सामान्य होम्योपैथी उपचार श्रृंखला में मैं आपके सामने नाक के रोग डिजीजेज ऑफ नोज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। नाक मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और श्वसन तंत्र का यह प्रथम भाग है जो हम बाह्य रूप से देख सकते हैं। नाक हमारे चेहरे के मध्य भाग में पाया जाता है। अगर इसका हम बनावट देखें तो नाक को दो भागों में बांटते हैं, आउटर एंड इनर नोज। जो बाहर से दिखता है वो आउटर, और इनर जिसे हम राइनोस्कोप या ईएनटी सेट से नाक के अंदर भाग को देखते हैं उसे इनर नोज या अंतः नासिका या नाक कहते हैं। अंतः नासिका इनर नोज में दो प्रकार के म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। एक होता है रेस्पिरेटरी म्यूकोसा और दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। रेस्पिरेटरी म्यूकोसा का काम जो है उससे म्यूकस सिक्रीट होता है और गर्मी के दिनों में जो हम गर्म हवा लेते हैं उसको ठंडा करके हमारे अंदर भेजता है, और जाड़े के दिनों में बाहर के ठंडी हवा को वो गर्म करके भेजता है। यानी कि यह एक एसी एयर कंडीशन के समान काम करता है। इसका काम है तापमान को, जो हम हवा लेते हैं उसके टेम्परेचर तापमान को सामान्य करना। ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा के द्वारा हम किसी भी प्रकार के खुशबू, स्मेल, गंध, दुर्गंध को पहचान पाते हैं कि ये बहुत अच्छा सेंट लगाया है, ये बहुत अच्छी अगरबत्ती की खुशबू है या बहुत ही बदबूदार पदार्थ है। नॉस्ट्रिल, बाएं भाग में नाक को देखते हैं तो उसमें दो छिद्र ओपनिंग होता है जिसे हम नोस्ट्रिल कहते हैं, राइट नोस्ट्रिल एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल। नेजल सेप्टम, नाक को दो भागों में बांटने वाला एक पर्दा या एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं। डोर्सम, नाक के सबसे निचले भाग को जिसमें महिलाएं ऑर्नामेंट पहनती है उसे हम कहते हैं डोर्सम। तो आउटर एंड इनर नोज, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा, नोस्ट्रिल, नेजल सेप्टम, डोर्सम। इस प्रकार बाह्य रूप से हम देखते हैं कि नाक को दो भागों में बांटा जाता है, बोनी पार्ट एंड कार्टिलेजिनस पार्ट। अब हम देखते हैं कि नाक में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। नाक की बीमारियों में कोराइजा यानी सर्दी, इपिस्टेक्सिस, नाक से खून निकलना, नेजल पोलिप, नाक के अंदर में मासा बढ़ जाना या मसल्स का बढ़ जाना, डेविएटेड नेजल सेप्टम, जो बीच के स्ट्रक्चर जो नासिका जो नाक के छिद्र को दो भागों में बांटता है उसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं, और ये भी बीच में घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा होता है जिसे हम बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। एब्सेस, घाव, फोड़ा फुंसी हो सकती है। लॉस ऑफ स्मेल, कभी कभी कोई कहता है कि हमको स्मेल नहीं आ रहा है, जैसे कि अभी कोरोना काल में देखे हैं जो कोरोना से ग्रसित होते थे उनका स्मेल समाप्त हो जाता था, वो गंध लेने की क्षमता कम हो जाती थी या समाप्त हो जाती थी। अल्टर्ड स्मेल, हाइपो और हाइपर, या किसी भी खुशबू का स्मेल, गंध कम लगना या ज़्यादा लगना, दोनों कंडीशन भी हो सकता है। एलर्जी मतलब बाह्य वातावरण जो होता है उसको एलर्जन, जिससे उसे बार बार छींके आना। किसी में होता है सुबह जब जगता है तो एक दो बार नहीं दर्जनों बार छींके आती है, एक आध घंटे या एक घंटे तक, फिर दिन में वो सामान्य हो जाता है और ये प्रतिदिन रहता है, एलर्जी। और डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज डिप्रेस्ड होता है, जैसे हम चेहरा देख के बता देते हैं
कि ये नेपाली आदमी है या बांग्लादेश का है या राजस्थान का है या अलग अलग भाग का है या जापानी है। तो जापानी और नेपाली सामान्यतः उनका नाक चपटा होता है, लेकिन भारत के दूसरे राज्यों में अगर किसी का जो नेपाल या उससे संबंधित या जापानी नहीं है, उसका नाक का ब्रिज, नेजल ब्रिज जो होता है, नाक के उठा हुआ भाग हो, धंसा हुआ हो या चपटा हो, तो यह एक डिजीज कंडीशन है या इसमें सिफिलिस की हिस्ट्री पाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य रूप से डिजीज ऑफ नोज जो है, नाक की बीमारी जो है, वो कोराइजा, एपिस्टैक्सिस, नेजल पोलिप, डेविएटेड नेजल सेप्टम, एब्सेस, लॉस ऑफ स्मेल, अल्टर्ड स्मेल, हाइपर एलर्जी, डेविएटेड नेजल सेप्टम एंड और सारी बीमारियां हो सकती है। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए जो होम्योपैथी दवाओं का प्रयोग होता है उसमें है एकालिफा इंडिका, एलियम सिप्पा, अर्निका मोन्टेना, ब्रायोनिया, बेलाडोना, कलकेरिया फॉस, क्रोटेलस होरिडस, साइनोडेक, फेरमफॉस, कालीफॉस, मर्कसोल, मेलिफोलियम, सबाडिला, सेंगुनेरिया, सल्फर, ट्यूक्रियम एंड थूजा। अगर हम देखते हैं सामान्य रूप से सर्दी, अगर किसी को सर्दी होती है तो सर्दी के कारणों के अनुसार उसे हम रास्ट्रक्स, ब्राइनिया, डल्का मारा या एलियम सिप्पा दवाइयों का प्रयोग करते हैं। एपिस्टैक्सिस के केस में सामान्य रूप से फेरमफॉस 12x के बाद साइनोडेक 30 1 से 2 घंटे के अंतर से हम देते हैं। अगर ये एपिस्टैक्सिस ग्रीष्म काल, बसंत ऋतु के शुरुआत या ग्रीष्म काल में हो तो ब्राइनिया 30 10 से 15 मिनट या 1 से 2 घंटे पर भी हम दे सकते हैं। तीव्र वेग से रक्त स्राव का रुकना नहीं होता है, यानी एपिस्टैक्सिस में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, मेडिसिन मिलीफोलियम 30 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के अंतर पर भी हम दे सकते हैं, या उससे अगर लाभ न हो तो क्रोटेलस होरिडस 30 आधे घंटे के अंदर से हम दे सकते हैं। खांसी आने या नाक बहने से अगर एपिस्टैक्सिस होती है तो उसके लिए अर्निका 30 या 200 नंबर की दवा आधे या 1 घंटे के अंतर पर भी देने के बाद में आराम होता है। नाक सवेरे में सुर्ख लाल हो और ब्लीडिंग हो तो उस कंडीशन में हम एकालिफा इंडिका 6 पोटेंसी, अगर 6 नहीं मिले तो 30 पोटेंसी की दवा 4 से 6 घंटे के अंतर से भी दे सकते हैं। साधारणतया रक्त को रोकने के लिए नथनों में या नाक में हल्के से रुई का प्लग भी डाल सकते हैं। नाक में पीप युक्त दाने या फोड़े होने पर कलकेरिया पिक्रेटा 6 दवा का उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी के नाक का श्वास लेने की क्षमता अगर कम हो गई है या बदल गई है तो मेडिसिन सल्फर दे सकते हैं। यहाँ तक कि सामान्य पानी जो हम पीते हैं वो भी उसे अगर बदबूदार लगे तो सल्फर मेडिसिन दे सकते हैं। इसके लिए केंट रेपट्टी हम देख सकते हैं। नेजल पोलिप के लिए ट्यूक्रियम और थूजा दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। ट्यूक्रियम नेजल पोलिप या सर्दी में या नाक बंद होने पर एक्सटर्नल बाह्य औषधि के रूप में भी 2 से 3 बूंद दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, जिससे बहुत ही फायदा होता है, लाभ होता है। एलर्जी के लिए एलर्जी के कारणों को जानते हुए जिससे एलर्जी होती है उससे हम मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतया सेंगुनेरिया एंड सबाडिला का प्रयोग करते हैं। डिप्रेस्ड नेजल बोन अगर है तो ये सिफिलिटिक कैरेक्टर है और सिफिलिटिक कैरेक्टर वालों के लिए हम
मर्कसोल मेडिसिन सोचते हैं या सिफिलिनम सोचते हैं या लैकेसिस है, ये दवाओं का प्रयोग हम लक्षणों के आधार पर हम कर सकते हैं। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो नाक की बीमारियों में जो सर्दी होती है, विटामिन के इन केस ऑफ रिपीटेड एपिस्टैक्सिस, बार बार नाक से खून का बहना अगर है तो ब्लड टेस्ट जांच करवाएंगे और उसमें एंटी थ्रोम्बिक प्रॉपर्टी अगर नहीं है, जो विटामिन के इसके लिए उत्तरदायी है ब्लड को रुकने और थक्का बनने के लिए, एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो हम विटामिन के सप्लीमेंट दे सकते हैं। बार बार सर्दी होने के लिए जो विटामिन सी डिफिशियंसी के कारण होती है तो विटामिन सी का हम प्रयोग कर सकते हैं। और एलर्जी के केसेज में एवॉइड एलर्जिक स्टिमुलेंट, जिससे एलर्जी होती है उसको हम रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। प्रतिदिन स्नान करने से पहले अगर सरसों का तेल अंगुली में लगाकर दोनों नासिकाओं में अगर हम डाल के ऊपर की तरफ खींचते हैं नाक से, तो नाक की बीमारियों में बहुत हद तक हमें फ़ायदा होता है। और नाक का जो रिगर्जिटेशन होता है ऊपर नाक में आता है, या खाना खाने के बाद में हमें नेजल रिगर्जिटेशन होता है जल्दीबाजी के कारण या छींके आती है, उसे हम रोक सकते हैं। और एक्सरसाइज, जो भी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है, बीमारियों के अनुसार किसी योगा एक्सपर्ट के निर्देशन में हम वो एक्सरसाइज योगा भी कर सकते हैं। तो इस मैनेजमेंट में एवॉइड नेजल रिगर्जिटेशन होना चाहिए, नेजल की जगह पर नेडल टाइप हो गया है, सॉरी। इस प्रकार हम नाक की बीमारियों का देख रेख कर सकते हैं और दवाओं का उपयोग लक्षणों के आधार पर और उम्र के आधार पर हम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।